नमस्कार दोस्तों। लास्ट वीडियोस में हम लोगों ने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने से रिलेटेड क्वेश्चंस किए थे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। मैं आशा करता हूँ वो सारे क्वेश्चंस आप लोग को समझ में आए होंगे, और जो भी मैं होमवर्क दिया था या फिर जो भी क्वेश्चंस दिया था वो क्वेश्चंस को आप लोगों ने सॉल्व किया होगा, और प्रैक्टिस जब करते करते चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, है ना। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ट्रैजेक्टरी ऑफ मोशन के बारे में, है ना। तो ट्रैजेक्टरी ऑफ मोशन क्या होता है उसको पहले तो अच्छे से समझना है ना। ट्रैजेक्टरी ऑफ मोशन, और ट्रैजेक्टरी को पाथ भी बोला जाता है ना। इसको क्या बोला जाता है? पाथ। तो ये एक्चुअली होता क्या है, सिंपल सा चीज़ है कि जिस पाथ में जो ऑब्जेक्ट है वो मूव करेगा उसी को क्या बोला जाता है? ट्रैजेक्टरी बोला जाता है। फॉर एग्जांपल कि कोई एक पार्टिकल है ना, वो स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है ऐसा करके। ए पॉइंट से गया बी पॉइंट पे ऐसा करके जा रहा है, वो ए से बी में जा रहा है इस डायरेक्शन में। तो ये कैसा टाइप का मोशन कर रहा है? स्ट्रेट लाइन में, है ना। तो ये स्ट्रेट लाइन को ही क्या बोला जाएगा? पाथ बोला जाएगा, है ना। पाथ बोला जाएगा या इसका ट्रैजेक्टरी बोला जाएगा। और ट्रैजेक्टरी बोलने का मतलब इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, इस स्ट्रेट लाइन का क्या इक्वेशन, है ना। तो ट्रैजेक्टरी का मतलब, और कुछ कुछ पार्टिकल्स होते हैं जो कि मान लेते हैं कोई सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है ना। एक पार्टिकल है वो क्या कर रहा है? सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, ऐसा है ना, ऐसे करके। तो ये जो सर्कुलर पाथ है, ये सर्कुलर पाथ का जो इक्वेशन है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रैजेक्टरी बोलेंगे, है ना। इसको क्या बोला जाएगा? ट्रैजेक्टरी, ट्रैजेक्टरी, है ना। हो सकता है कोई एक पार्टिकल ट्रायंगल पाथ में मूव कर सकता है, कोई पैराबोलिक पाथ में मूव कर सकता है, इस तरीके से हो सकता है। ऐसा टाइप का भी मूव कर सकता है ना, ऐसा। तो ये जो पाथ होगा, जिस पाथ में ऑब्जेक्ट मूव करेगा, उस पाथ के इक्वेशन को क्या बोला जाता है? ट्रैजेक्टरी या फिर ट्रैजेक्टरी ऑफ मोशन, है ना। चलिए, तो ये ट्रैजेक्टरी का मतलब तो आपको समझ में आ गया होगा, है ना। हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते समय जनरली हमको 2-3 टाइप्स के ट्रैजेक्टरी ही मिलते हैं, है ना। जैसा इसमें से सबसे फर्स्ट है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आपको पता होगा, स्ट्रेट लाइन का, है ना। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होता है भैया? y बराबर एम एक्स प्लस सी। अगर कोई भी इक्वेशन इस फॉर्म में लिखा रहे तो उसको क्या बोला जाएगा? क्या कि वो एक स्ट्रेट लाइन है ना। कि वो क्या है? स्ट्रेट लाइन है, जिसमें m क्या होता है? उसका स्लोप होता है, और c क्या होता है? उसका इंटरसेप्ट होता है इन y एक्सिस, इंटरसेप्ट इन y एक्सिस, है ना। y एक्सिस को किस पॉइंट में कट करेगा उसको क्या बोला जाएगा? इंटरसेप्ट। अच्छा, दूसरा हो सकता है पैराबोला, हो सकता है ना। पैराबोला की इक्वेशन आपको पता ही होगा, आप लोगों ने मैथ्स में पढ़ा होगा। y बराबर अगर एक्स स्क्वायर टाइप का लिखा है ना, या फिर ए एक्स स्क्वायर टाइप का लिखा है इन जनरल फॉर्म, ए एक्स स्क्वायर। और इसका जनरल फॉर्म होता है, इसका तो 0,0 वर्टेक्स होता है। तो ये वाला जो इक्वेशन है उसमें 0,0 वर्टेक्स होता है ना। लेकिन जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होते हैं उसको पैराबोला बोला जाता है, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है एक्स स्क्वायर एक्स बराबर ए वाई स्क्वायर, ऐसा भी टाइप का हो सकता है। और इसका इक्वेशन कैसा होगा? वाई बराबर एक्स स्क्वायर का, कुछ ऐसा टाइप का होता है। ये मैं बता दे रहा हूँ ताकि आपको जब क्वेश्चन सॉल्व करूँ और ऐसा टाइप का इक्वेशन आए तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, ऐसा, है ना। ऐसा टाइप का होता है, ऐसा, ठीक है। और x बराबर वाई स्क्वायर का ग्राफ कुछ ऐसा टाइप का होता है। अगर नेगेटिव रहे सामने में, ये कोफिशिएंट के साथ अगर नेगेटिव रहे, ए की जगह पे अगर यहाँ पे माइनस हो जाए तो ये वाले जो इक्वेशन है वो कुछ ऐसा हो जाएगा ग्राफ। और इसका जो ग्राफ होता है वो ऐसे होता है, ऐसा, है ना, इस तरीके से होता है। और अगर इसी के साथ माइनस में आ जाए तो ऐसा टाइप का हो जाएगा, है ना। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, जो कि यूज़ में आ सकता है। एक्स स्क्वायर और ये क्या है? एक्स बराबर ए वाई स्क्वायर, है ना। चलिए, एक सर्कुलर पाथ भी होता है ना। सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ, इसका इक्वेशन कैसा होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। मतलब क्या
कि एक सर्कल है ना, जिसका इस पर्टिकुलर टाइप का जो इक्वेशन है उसका सेंटर क्या होता है, 0,0 होता है ना, 0,0। और जनरल फॉर्म क्या होता है, x माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का स्क्वायर बराबर क्या, आर स्क्वायर। जिसका सेंटर क्या होगा, a, b, और इसका रेडियस जो आर स्क्वायर होता है ये वाला हो जाएगा उसका रेडियस आर, है ना, ये जाएगा उसका आर। एक इलिप्टिकल पाथ भी होता है, इलिप्टिकल पाथ, है ना। इलिप्टिकल पाथ कैसे होता है भैया, इलिप्टिकल पाथ जनरली आपको यही 2-3-4 टाइप के पाथ ही मिलेंगे अभी तक में, जितने भी हमारा लेवल है 12 तक का लेवल या फिर जेईई या फिर नीट तक का लेवल है उसमें, है ना। इलिप्टिकल पाथ का इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर क्या 1, है ना। और इसका दिखता क्या कैसे, कुछ ऐसा टाइप का दिखता है। वो ट्रांसवर्स इलिप्स भी होता है और हॉरिजॉन्टल इलिप्स भी होता है ना, ये डिपेंड करता है ए और बी के वैल्यूज़ पे, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा टाइप का होता है। अगर आपको अच्छे से जानना है तो इसको एक बार चेक कर लीजिए आप मैथ्स के सिलेबस से, है ना, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। ये एक्स, ये माइनस एक्स, ये वाई है और ये क्या है माइनस। इसको मेजर एक्सिस, जो बड़ा लाइन होता है उसको मेजर एक्सिस बोलते हैं और जो छोटा लाइन होता है उसको माइनर एक्सिस बोलते हैं, माइनर एक्सिस, है ना। और ऐसा टाइप में इसका जो ये जो सेंटर होता है वो 0,0 होता है, ठीक है। चलिए, वर्टिकल भी होता है इस तरीके से। ये ए और बी के वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है ना। चलिए, ये कुछ ऐसा टाइप का दिखता है, ऐसा ये x माइनस एक्स, ये y और ये क्या माइनस वाई। इसके लिए ये मेजर एक्सिस हो जाएगा, मेजर एक्सिस, और इसके लिए ये माइनर एक्सिस हो जाएगा, इसका लेंथ माइनर एक्सिस। ज़्यादा अच्छे से डिटेल में आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाले चैप्टर में अच्छे से पढ़ सकते हैं, ताकि हमको केवल ये पाथ के बारे में पता होना चाहिए कि इसका इक्वेशन कैसा होता है ना। एक हाइपरबोला भी होता है, मैं सभी चीज़ें लिखाई देता हूँ एक बार, है ना। एक होता है क्या, हाइपरबोला। हाइपरबोला का इक्वेशन क्या होता है, सेम इलिप्स की तरह होता है, जस्ट माइनस आ जाता है। एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर क्या 1। और ये दिखता कैसे भैया, दिखता कुछ ऐसा टाइप का है, ये ऐसा, है ना। ये भी फिर ए और बी के वैल्यूज़ के ऊपर डिपेंड करेगा, है ना, कि वो वर्टिकल बनेगा या हॉरिजॉन्टल बनेगा, ऐसा टाइप का, है ना। और ये एक्स, ये माइनस एक्स, ये वाई और ये क्या माइनस वाई। वर्टिकल भी बन सकता है इस तरीके से, ऐसा, ये एक्स, ये माइनस एक्स, ये वाई और ये क्या माइनस वाई, ठीक है, ऐसा, इस तरीके से, है ना। तो ये इक्वेशंस को आप अच्छे से एक बार रिवाइज कर लीजिएगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाले चैप्टर से। और फिर उसके बाद ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक में आप पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छे से आपको चीज़ें समझ में आएंगी। इक्वेशन को देख के आपको समझ में आ जाएगा कि ये किस टाइप का पाथ है, ठीक है। चलिए, हम लोग क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन से ज़्यादा चीज़ें समझ में आती है अच्छे से, है ना। चलिए, मान लेते हैं कोई पार्टिकल है, कंसिडर a particle whose x coordinate is given as t square and y बराबर t, है ना। then find इक्वेशन ऑफ पाथ बोला जाए, इक्वेशन ऑफ पाथ, है ना। चलिए सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व कैसे किया जाए, मैं पहले स्टेप बताऊंगा, वो स्टेप्स को आप फॉलो कीजिएगा, है ना। सबसे पहले हमको गिवन क्या दिया है वो देखिए, है ना। स्टेप 1, गिवन क्या दिया हुआ है, एक्स वाई का कोऑर्डिनेट हम लोग को चाहिए ही रहता है ना। तो हम लोग को गिवन क्या है, एक्स बराबर टी स्क्वायर और वाई बराबर क्या, ऐसे टाइप की इक्वेशंस को बोला जाता है पैरामेट्रिक इक्वेशन। इसको बोलते हैं क्या, पैरामेट्रिक
इक्वेशंस, मतलब दो वेरिएबल्स को जैसे यहाँ पे एक्स और वाई वेरिएबल है, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट है, उसको एक नए वेरिएबल से रिलेट करना है ना। जैसे यहाँ पे टी मतलब टाइम है ना, एक नए वेरिएबल एक थर्ड वेरिएबल से क्या करना, रिलेट करना। ये वाला जो रूल होता है उसको बोलते हैं क्या, पैरामीटराइजेशन। और यह जो इक्वेशन बनता है उसको क्या क्या बोला जाता है, पैरामीट्रिक इक्वेशंस। ठीक है, तो अभी हम लोग को दिया कि किसके फॉर्म में, पैरामीट्रिक इक्वेशंस के फॉर्म में दिया है ना। दूसरा चीज़ ये रहता है, स्टेप 2 क्या रहता है, आपको कैसे भी करके जो पैरामीट्रिक वेरिएबल रहता है, जो भी एक थर्ड वेरिएबल है, जैसे इस पर्टिकुलर केस में ये टी है जो कि एक्स और वाई को रिलेट कर रहा है, ये टी को एलिमिनेट करके एक्स और वाई के बीच में रिलेशन निकालना रहता है ना। एक्स और वाई के बीच में रिलेशन, और वही एक्स और वाई के बीच का जो रिलेशन होगा उसी इक्वेशन को क्या बोला जाता है, ट्रेजेक्ट्री ऑफ इक्वेशन, या फिर क्या, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री या इक्वेशन ऑफ पाथ। ठीक है, तो स्टेप 2 क्या बोलता है हम लोग को, स्टेप 2 बोलता है एलिमिनेट थर्ड वेरिएबल, इन दिस केस टी है, इन दिस केस टी, एंड फाइंड रिलेशन बिटवीन ओनली एक्स एंड वाई। और एक्स और वाई क्या है, ये कोऑर्डिनेट्स है ना, एक्स वाई जेड, अगर जेड के फॉर्म में भी दिया रहे तो ये क्या है, कोऑर्डिनेट्स है, पार्टिकल का पोजीशन, या फिर इसको क्या बोलो, पोजीशन बोलो, है ना। तो कैसे भी करके हमको थर्ड वेरिएबल को एलिमिनेट करके एक्स और वाई जो कि उसका पोजीशन है, एक्स पोजीशन और वाई पोजीशन, वो दोनों के बीच में क्या निकालना पड़ता है, रिलेशन निकालना पड़ता है। तो हम लोग को गिवन क्या है वो देखिए, है ना। एक्स बराबर क्या दिया है, टी स्क्वायर, और वाई बराबर क्या दिया है, टी। अगर मैं ये टी का वैल्यू जो कि वाई है उसको यहाँ पे पुटअप कर दूँ तो टी एलिमिनेट हो जाएगा, सीधी सी बात है ना। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, एक्स बराबर वाई स्क्वायर, एक्स बराबर क्या, वाई स्क्वायर। ये है अपना इक्वेशन ऑफ पाथ, जो कि क्या कर रहा है, उसका एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट, या एक्स पोजीशन वाई पोजीशन को क्या कर रहा है, रिलेट कर रहा है ना। अब इसमें ध्यान दीजिए, एक्स बराबर वाई स्क्वायर, ये कैसा टाइप का इक्वेशन है, ये पैराबोला है, जस्ट अभी ऊपर मैंने बताया है ना, पैराबोला। ऐसा टाइप का पैराबोला भैया, देखिए यहाँ पे एक्स बराबर वाई स्क्वायर है ना, ये एक्स बराबर वाई स्क्वायर, मतलब ऐसा टाइप का रिलेशन है। एक्स और वाई कोऑर्डिनेट के बीच में ग्राफ बनेगा कुछ ऐसा, है ना, ऐसा टाइप का, ऐसा। ये एक्स है, ये वाई है, ये माइनस एक्स है, और ये क्या है, माइनस वाई। और इसका इक्वेशन कैसा बन जाएगा, इसका इक्वेशन बन जाएगा या फिर ग्राफ बन जाएगा ऐसा टाइप का, है ना, ऐसा। नीचे क्यों नहीं आ रहा है, इसको समझिए ज़रा, है ना। एक नोट करके यहाँ पे लिख सकते हैं, नीचे नहीं बनाया हूँ मैं, है ना। तो वाई डायरेक्शन में नहीं जा रहा है क्योंकि टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है, टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता। इन नेगेटिव डायरेक्शन नहीं है बिकॉज टाइम कांट बी नेगेटिव, टाइम कांट बी नेगेटिव। और इससे हम लोग को क्या पता चल रहा है भैया, कि जो ग्राफ है वो केवल पॉजिटिव एक्स और पॉजिटिव वाई, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही बनेगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ से देखने से आपको लग रहा है कि अगर टाइम का वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव रख दो, टाइम का वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव रख दो तो वाई का वैल्यू नेगेटिव आ जाएगा, और वाई का वैल्यू नेगेटिव आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो टाइम है ये नेगेटिव नहीं हो सकता, इसके वजह से वाई नेगेटिव आ रहा है ना। जब हम लोग पुटअप करेंगे, व्हेन वी पुट टी equals to negative, then y becomes negative, which is not possible, मतलब y नेगेटिव हो सकता है लेकिन टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता, है ना। ऐसा रिलेशन दिया जाए जिसमें टाइम को पॉजिटिव रख रहे हैं तो y का नेगेटिव वैल्यू आ सकता है, वो पॉसिबल हो सकता है, लेकिन इस पर्टिकुलर केस में y का नेगेटिव तभी हो रहा है जब t का वैल्यू क्या है, नेगेटिव है ना। तो इस पर्टिकुलर केस में हम लोग
y का वैल्यू नेगेटिव नहीं बना सकते। ठीक है, तो ये है इक्वेशन ऑफ पाथ इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, है ना। इस बार हमको कुछ ये दिया हुआ है, x बराबर 2t एंड y बराबर t²/2, है ना। फाइंड इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। सेम वही मेथड्स का यूज़ करेंगे। सबसे पहले t को एलिमिनेट करेंगे, x और y के बीच में रिलेशन निकालेंगे, है ना। तो हम लोग इसको पोजीशन वेक्टर को ऐसा भी लिख सकते हैं ना, जैसे xi + yj लिखा रहता है, तो x के जगह पे क्या है 2ti और y के जगह में क्या है, y के जगह में क्या है t²/2, जो कि क्या होगा j डायरेक्शन में। तो r को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ना। तो अगर इस फॉर्म में भी लिखा जाए तो आपको इंडिविजुअली ऐसे भी चेंज कर सकते हैं। चलिए, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, t को एलिमिनेट करेंगे। तो यहाँ से x बराबर 2t दिया हुआ है, तो t को एलिमिनेट करेंगे, क्या हो जाएगा x/2, और ये t का वैल्यू y में पुटअप कर देंगे, जो कि y का वैल्यू क्या है t²/2 है ना। तो यहाँ पे रख दिया जाएगा y बराबर क्या है, t का वैल्यू x/2 मतलब x/2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 मतलब कितना x²/4/2 मतलब कितना x²/8, है ना। तो यहाँ से हम लोग को क्या मिल गया, x² बराबर 8y। ये कैसा टाइप का इक्वेशन है। यहाँ पे देखिए x में स्क्वायर है ना, तो इसका जो इक्वेशन होगा वो कुछ ऐसा होगा, इस तरीके से x y। इसमें भी ऐसे ही टाइप का वो बनाएंगे, ऐसा क्योंकि x नेगेटिव नहीं हो सकता। देखिए x नेगेटिव तभी होगा जब t का वैल्यू आप नेगेटिव पुटअप करेंगे, और t का वैल्यू नेगेटिव आप पुटअप नहीं कर सकते। टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं होता है ना। तो ये है इक्वेशन ऑफ पाथ इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग को ये क्वेश्चन दिया है इस बार, मान लेते हैं इफ x इज गिवन एज sin t और y जो है वो कुछ ऐसा दिया है cos t, है ना। फाइंड इक्वेशन ऑफ पाथ, है ना। एलिमिनेट करेंगे, और ऐसा चीज़ आप लोगों ने पहले भी देखा होगा, है ना, कि x बराबर क्या है sin t दिया हुआ है और y बराबर क्या है cos t दिया हुआ है। ये इक्वेशन 1 मान लीजिए, ये इक्वेशन 2 मान लीजिए। अब इसमें t को एलिमिनेट कैसे करें भैया। t को एलिमिनेट करने के लिए जब भी ऐसा दिया रहे साइन और कॉस के फॉर्म में, तब क्या करो, दोनों के स्क्वायर करके ऐड कर दो। क्यों, स्क्वायरिंग 1 and 2 एंड एडिंग बोथ। अगर 1 और 2 को दोनों के स्क्वायर करके ऐड करते हैं तो क्या होता है x² + y² बराबर क्या sin² t प्लस क्या cos² t। और ये जो रिलेशन है, ये रिलेशन आप लोगों ने देखा होगा ट्रिग्नोमेट्री में, इसका वैल्यू कितना होता है 1। तो हम लोग को क्या पता चला, x² + y² बराबर क्या 1। ये कैसा टाइप का इक्वेशन है, सर्कल का इक्वेशन है। x² + y² बराबर r², है ना। तो यहाँ से आप कंपैरिजन कर लीजिए, r का बराबर 1 है। पाथ बनेगा वो क्या बनेगा, सर्कुलर पाथ बनेगा, ऐसा टाइप का, है ना। ये क्या बनेगा, सर्कुलर पाथ, जिसका सेंटर क्या होगा 0,0 और रेडियस क्या होगा 1 होगा, 1 यूनिट होगा, है ना। इसी क्वेश्चन में ये पूछा जाए फाइंड डायरेक्शन ऑफ मोशन और एंड ऑल्सो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एट 0,1। देखिए सर्कुलर पाथ में मोशन कर रहा है, इसका मतलब ये पार्टिकल ऐसा भी मूव कर सकता है, ऐसा एंटी क्लॉकवाइज, और ये क्लॉकवाइज भी मूव कर सकता है इस डायरेक्शन में, ऐसा भी मूव कर सकता है और ऐसा भी मूव कर सकता है ना। तो किस डायरेक्शन में एक्चुअली ये मूव कर रहा है, ये एक्चुअली में हमको फाइंड करना है ना। तो इसके लिए किसी एक पॉइंट पे डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी निकाल लो। फॉर एग्जांपल इस पॉइंट पे डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी मैं निकालना चाह रहा हूँ, है ना। तो अगर इस पॉइंट पे निकाला, अगर इस डायरेक्शन में मैं वेलोसिटी ऐसा है, ऐसा पॉजिटिव एक्सिस में मतलब ये पार्टिकल ऐसा मूव कर रहा होगा। अगर इस पॉइंट पे पार्टिकल का वेलोसिटी ऐसा है, मतलब ये ऐसा मूव कर रहा हो। किसी भी पॉइंट पे आप अपने हिसाब से निकाल सकते हैं, चेक कर सकते हैं। जैसे इस पॉइंट पे निकालना है, अगर ऐसा हुआ तो ऐसा मूव करेगा,
अगर इस पॉइंट पे निकाला और वेलोसिटी का डायरेक्शन ऐसा है तो ये ऐसा मूव करेगा, है ना। तो किसी भी पॉइंट पे आप निकाल सकते हैं अपने हिसाब से, है ना, जो भी आपको कन्वीनियंट लगा जाए। अच्छा, इसको फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, वेलोसिटी का इक्वेशन लिखाना पड़ेगा, है ना। तो हम लोग को गिवन क्या है, आर बराबर गिवन क्या दिया हुआ है बताइए हमको, साइन टी आई प्लस क्या कॉस टी जे, ये दिया हुआ था। और इसी का डिफ्रेंसिएशन हम लोग करते हैं डी आर बाई डी टी, है ना। तो हम लोग को क्या मिलता है, वेलोसिटी मिलता है डी टी आई प्लस क्या डी कॉस टी डी टी जे, है ना। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा हमारे पास भैया, साइन का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है कॉस टी, है ना आई, और कॉस का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है माइनस साइन, तो माइनस साइन टी जे। अब हम लोग को निकालना कि क्या है, पार्टिकल का वेलोसिटी जब वो कहाँ पे था 0,1 पे था। 0,1 मतलब क्या, एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो, वाई कोऑर्डिनेट क्या हो 1, और एक्स दिया था साइन टी और वाई दिया था क्या कॉस टी। तो यहाँ से देखेंगे कि एक्स का वैल्यू 0 कब हो रहा है, जब टी का वैल्यू क्या हो, टी का वैल्यू 0, और इसी टी के वैल्यू के करस्पॉन्डिंग जो वाई का वैल्यू कितना है 1 है ना। मतलब यहाँ पे अगर हम लोग कॉस 0 पुटअप करें तो इसका वैल्यू 1 आता है ना। तो मतलब t बराबर 0 पे चेक कर लीजिए, सीधी सी बात है, वेलोसिटी कहाँ पे है। t बराबर 0 पे पार्टिकल का पोजीशन चेक कर लो, t बराबर 0 पे पार्टिकल का वेलोसिटी चेक कर लो, सीधी सी बात है। यही चीज़ आप हमेशा कर लेना, t बराबर 0 पे ही चेक कर लेना, है ना। तो जैसे वेलोसिटी लिखूँगा मैं एट t बराबर 0, तो ये क्या हो जाएगा यार हमारे पास, v बराबर कॉस 0 आई माइनस क्या साइन 0 जे। तो कॉस 0 आई क्या होता है 0, कॉस 0 क्या होता है 1 मतलब आई, और इसका वैल्यू क्या 0 जे, मतलब वेलोसिटी की क्या है आई डायरेक्शन में, है ना। वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है यहाँ पे, ये क्या है अपना 0,1, और इसका डायरेक्शन है इस डायरेक्शन में। मतलब पार्टिकल मूव कैसे कर रहा होगा, ऐसा मूव कर रहा होगा, है ना, ऐसा मूव कर रहा होगा क्लॉकवाइज, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो इसको नोट करके भी लिख लीजिए, नोट करके डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल और डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल, फाइंड डायरेक्शन ऑफ velocity at any point and according to direction of velocity choose the direction of motion, है ना। तो वेलोसिटी का डायरेक्शन पहले फाइंड करो और उसके हिसाब से डायरेक्शन ऑफ मोशन आपको मिल जाएगा, देख लेंगे कि क्लॉकवाइज बनेगा या एंटी क्लॉकवाइज बनेगा, है ना। चलिए, तो ये एक बढ़िया क्वेश्चन था, है ना। और ये क्वेश्चन को आप फिर से बनाइएगा, मैं और एक दो क्वेश्चन करा देता हूँ ऐसा। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया था x बराबर 1 माइनस कॉस टी और y बराबर जो दिया है साइन टी दिया हुआ है। फाइंड इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, है ना। चलिए, तो हम लोग को जो भी दिया है टी को एलिमिनेट करेंगे। x बराबर क्या दिया है 1 माइनस कॉस टी और y बराबर क्या दिया है साइन टी। यहाँ से क्या करते हैं ना, कॉस टी का वैल्यू निकाल देते हैं। तो कॉस टी किसके बराबर हो जाएगा 1 माइनस एक्स, और y का वैल्यू तो यहाँ पे दिया है साइन टी का वैल्यू, है ना। अब यहाँ से दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं। ये 1 है और ये क्या 2, 1 को स्क्वायर करो, 2 को स्क्वायर करो और ऐड कर दो। तो ये क्या हो जाएगा यार हमारे पास, ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या साइन स्क्वायर या फिर क्या कॉस स्क्वायर टी प्लस क्या साइन स्क्वायर टी, है ना। तो ये इक्वेशन है हमारा भैया, है ना। आप यहाँ पे माइनस कॉमन भी निकाल सकते हैं और उसके स्क्वायर कर दीजिए, x माइनस 1 का स्क्वायर और क्या y माइनस 1 का स्क्वायर बराबर क्या 1, क्योंकि इसका वैल्यू क्या होता है 1 होता है ना। तो ये भी अपना एक इक्वेशन ऑफ मोशन मिल गया। और ये भी किसकी तरह है,
एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस क्या वाई माइनस बी का स्क्वायर टाइप का है ना, बराबर क्या आर स्क्वायर। जो इसका सेंटर क्या होगा, सेंटर क्या होगा ए कॉमा बी। ठीक है, ये भी एक सर्कल ही है और सर्कल को ड्रॉ करेंगे जी। इसका सेंटर क्या होना चाहिए, सेंटर क्या होना चाहिए, ए की जगह में क्या है और बी की जगह में क्या है ये चेक कर लीजिए। तो यहाँ पे ए की जगह में हमारे पास 1 और बी की जगह में है क्या 0, कुछ नहीं लिखा है मतलब क्या 0। ए की जगह में 1 और बी की जगह में क्या 0, तो मतलब क्या 1,0 क्या होने वाला है, उसका सेंटर होने वाला है। और ये क्या है अपना 1,0 और रेडियस भी देखने से हमको लग रहा है क्या है 1 ही है। तो ये क्या हो जाएगा, एक सर्कल होगा जिसका रेडियस क्या होगा 1 यूनिट और सेंटर क्या होगा 1,0। तो ये है अपना सर्कल, है ना, ये अपना सर्कल जिसका रेडियस कितना है 1 मीटर है और सेंटर क्या है 1,0। अब डायरेक्शन चेक कर लेंगे। डायरेक्शन कैसे चेक करेंगे, किसी भी पॉइंट पे हम लोग जनरली क्या करते हैं टी इक्वल्स टू 0 पे चेक कर लेते हैं, है ना, टी इक्वल्स टू 0 पे, टी बराबर 0 पे चेक कर लेते हैं पार्टिकल का पोजीशन कहाँ पर है ना। तो ये है हमारा पोजीशन का इक्वेशंस दोनों, है ना। तो अगर टी बराबर 0 मैं यहाँ पे पुटअप करूँ तो कॉस 0 1 हो जाएगा और 1 माइनस 1 ओवरऑल क्या हो जाएगा ये 0 हो जाएगा। और यहाँ पर भी टी के जगह पे पुटअप करूँ तो साइन 0 क्या हो जाएगा 0। तो वाई का भी वैल्यू क्या 0, मतलब एट टी बराबर 1 एक्स इक्वल्स टू भी 0 है और क्या वाई इक्वल्स टू भी 0 है। मतलब पार्टिकल कहाँ पे होगा, इस पॉइंट पे होगा, क्योंकि इस पॉइंट पे क्या होता है 0,0 होता है वाई। यहाँ पे वेलोसिटी निकाल लेते हैं। वेलोसिटी क्या हो जाएगा भैया हमारे पास डी एक्स बाई डी टी, यहाँ पर को डिफ्रेंशिएट करेंगे डी एक्स बाई डी टी, तो 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 और कॉस का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन, और यहाँ पे माइनस पहले से ही है तो ये क्या हो जाएगा साइन टी आई प्लस, और यहाँ पे y का डिफ्रेंशिएशन डी वाई बाई डी टी करेंगे तो जो साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा कॉस टी, तो ये हो जाएगा कितना कॉस टी जे। और यहाँ पे एट टी इक्वल्स टू 0 रखा जाए तो यहाँ पे अगर मैं टी बराबर 0 रखूँ तो साइन 0 का वैल्यू हो जाएगा 0 और यहाँ पे कॉस 0 रखूँ तो ये हो जाएगा कितना 1। मतलब v का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारे पास, v का वैल्यू क्या हो जाएगा j, क्योंकि y वाला कंपोनेंट ही बस आ रहा है। मतलब इस पॉइंट पे जो डायरेक्शन होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, मतलब पार्टिकल मूव कैसे कर रहा होगा, ऐसा मूव कर रहा होगा क्लॉकवाइज। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था और ये क्वेश्चंस को आप फिर से बनाइएगा, फिर से बनाएंगे तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आपको, है ना। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। जेई मेंस का क्वेश्चन है, वो बोला है क्या कि v ऐसा दिया हुआ था वाई आई प्लस एक्स जे, हम लोग को निकालना है इक्वेशन ऑफ पाथ। क्या v को हम लोग ऐसे लिखते हैं वी एक्स आई वी वाई जे, और इसका वैल्यू हम लोग को गिवन है, क्या क्या गिवन है वाई आई और क्या एक्स जे, मतलब ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं वी एक्स बराबर वाई और वी वाई बराबर एक्स, और वी एक्स को क्या लिख सकते हैं डी एक्स बाई डी टी बराबर वाई, और इसको क्या लिख सकते हैं डी वाई बाई डी टी बराबर एक्स, है ना। तो यहाँ से हम लोग को मान लो दोनों को डिवाइड कर दिया हमने, अपने इक्वेशन नंबर 1 ये अपना इक्वेशन नंबर 2, डिवाइडिंग 1 किया जाए तो ये क्या हो जाएगा भैया डी एक्स बाई डी टी डिवाइडेड बाई क्या डी वाई बाई डी टी, जो कि किसके बराबर है वाई बाई एक्स। और इसका वैल्यू आप लोग को पता होगा ये वाला वैल्यू, है ना, ये क्या होगा डी एक्स बाई डी वाई बराबर क्या वाई बाई एक्स। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व कर देते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं। डी एक्स को इधर भेज देते हैं तो एक्स हो जाएगा वाई डी वाई, इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, है ना। तो किस इसके बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 बराबर वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस कोई कांस्टेंट सी, है ना। तो हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर क्या 2c, ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, है ना, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री।
सेम ऐसे टाइप का एक और क्वेश्चन है, ऐसे टाइप का एक और क्वेश्चन है, उस पर कुछ ये दिया हुआ था, क्या v कुछ ऐसा दिया है, मान लो एक्स आई प्लस क्या वाई जे, ये वी एक्स है और ये क्या है वी वाई है ना। सेम उसी की तरह क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो वी एक्स बराबर है एक्स, वी वाई बराबर है वाई, मतलब डी एक्स बाई डी टी बराबर है एक्स और डी वाई बाई डी टी बराबर है क्या वाई। अब इसको डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, सीधी सी बात ऐसा कर देते हैं, डी एक्स बाई एक्स इंटू डी टी और क्या डी वाई बाई वाई इंटू क्या बराबर क्या डी टी। अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, इसको इंटीग्रेट कर देते हैं तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा एल एन एक्स बराबर क्या टी, और यहाँ पे क्या एल एन वाई बराबर क्या टी। अब दोनों क्या है, दोनों क्या है बराबर है, दोनों बराबर है, टी टी को बराबर कर दीजिए तो एल एन एक्स बराबर क्या एल एन वाई। वो कांस्टेंट वाले टर्म्स ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएंगे, खैर उसकी ज़रूरत क्या कैंसिल तो नहीं होंगे लेकिन उसका कोई ज़रूरत हमको नहीं पड़ेगा, लेकिन हम लोग ऐसा करके लिख सकते हैं, है ना। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, लिखना भी चाहते तो लिख लीजिए, चलिए इसको मैं ऐसा लिख देता हूँ एल एन सी, इसको भी लिख देता हूँ एल एन सी, है ना, सी अलग होगा, इसको सी वन लिख लो, इसको सी टू लिख लो, ठीक है। तो ये क्या क्या हो जाएगा एल एन एक्स माइनस क्या एल एन सी वन बराबर टी, और यहाँ पे आ जाएगा क्या एल एन वाई माइनस क्या एल एन सी टू बराबर क्या टी। अब दोनों को बराबर कर दीजिए तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास एल एन एक्स माइनस एल एन सी वन बराबर क्या एल एन वाई माइनस क्या एल एन सी टू। सी टू की इधर भेज दीजिए, सी टू को इस साइड भेज दीजिए तो एल एन एक्स बराबर क्या हो जाएगा एल एन वाई माइनस क्या एल एन सी टू प्लस क्या एल एन सी वन। इसको सॉल्व कर देते हैं, एल एन एक्स बराबर क्या एल एन वाई, और ये दोनों देखो फार्मूला लग जाएगा ना लॉग ए प्लस लॉग बी का फार्मूला, तो प्लस क्या हो जाएगा एल एन, अब सी टू माइनस में है ना तो वो नीचे आ जाएगा तो सी वन माइनस सी टू, और इसको एक नया कांस्टेंट नाम दे दिया सी, है ना। तो ये क्या हो जाएगा एल एन एक्स बराबर क्या एल एन वाई प्लस एल एन सी। अब ये यहाँ फिर वही वाला फार्मूला लगा देते हैं तो एल एन एक्स बराबर क्या हो जाएगा एल एन सी वाई। अब एल एन हटा देते हैं तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा सी वाई। तो ये अपना फाइनल इक्वेशन है जो कि क्या है एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन, है ना। तो ये था हमारा क्वेश्चन ऑफ पाथ या ट्रेजेक्ट्री ऑफ पाथ से रिलेटेड क्वेश्चन। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको ज़रा सा भी हेल्पफुल लगता है ये कोई जो भी वीडियो मैं बना रहा हूँ या फिर जो भी इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको ज़रा भी लग रहा है कि हेल्पफुल है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरे आगे वाले वीडियोस को जल्दी पहुँच सके हैं। नेक्स्ट वीडियोज़ में, थैंक यू।